क्वेश्चन नंबर 1। पुर्तगालियों में अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? जिसका ऑप्शन है ए गोवा, मोजाम्बिक, मलाका, बी गोवा, मेडागास्कर, मॉरिशियस, सी गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशियस, डी गोवा, रियूनियन, मलाका। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, मोजाम्बिक, मलाका। अब इसका व्याख्या देखते हैं। गोवा में वायसराय नियुक्त था, जबकि मलाका और मोजाम्बिक में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? जिसका ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी कराची। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बोमेश चंद्र बनर्जी को 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। बोमेश चंद्र बनर्जी को 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। वे 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता सम्मेलन में अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के पद पर कितने लोग रहे? जिसका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6, डी 9। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अब इसका व्याख्या देखते हैं। केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 30 और 1931 से 1940 के बीच संघ सरचालक रहे। वन सत्याग्रह के कारण जेल जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर लक्ष्मण बामन प्राणजंपे ने उनका कार्यभार संभाला। 1940 से 1973 के बीच माधवराव, 1973 से 1994 के बीच मधुकर दत्तात्रेय देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ सरचालक रहे। राजेंद्र सिंह 1994 से 2000 के बीच संघ सरचालक रहे। के.एस. सुदर्शन 2000 से 2009 के बीच संघ सरचालक रहे। मोहन भागवत मार्च 2009 से अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ सरचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका ऑप्शन है ए 1917, बी 1920, सी 1922, डी 1924। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1920। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई थी। लाला लाजपत राय इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जिसका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी नारायण गुरु, सी ज्योतिबा फुले, डी लहूजी राघोजी साल्वे। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। अब इसका व्याख्या देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना में महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में की। इसका प्रमुख उद्देश्य वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी?
जिसका ऑप्शन है ए ढाका, बी मुर्शिदाबाद, सी अलीनगर, डी मिदनापुर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुर्शिदाबाद। अब इसका व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल काल में यह बंगाल की राजधानी थी। 1904 में बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए 1958 से 61, बी 1963 से 66, सी 1977 से 80, डी 1997 से 2005। जिसका सही जवाब होगा 1977 से 80। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? जिसका ऑप्शन है ए सीमा सुरक्षा बल, बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी असम राइफल्स, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असम राइफल्स। अब इसका व्याख्या देखते हैं। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की? जिसका ऑप्शन है ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1940। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस की भविष्य की नीति स्पष्ट नहीं थी। इस दौरान पाम पंथ की विचारधारा के लोगों का मत बृहत स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का था, परंतु गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बल। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का लक्ष्य स्वतंत्रता की बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? जिसका ऑप्शन है ए स्वराज, बी द्वैध शासन, सी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, डी भारतीय पुलिस सेवाएं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को भारत सरकार अधिनियम 1919 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, बी द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी, सी चौथा मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ले, डी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे? जिसका ऑप्शन है ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सुकुमार सेन, सी उदय सिंह, डी
अन्नदास शंकर रे, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा को आरंभ में इंपीरियल सिविल सेवा कहा जाता था। आरंभ में यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की 150वीं के अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी? जिसका ऑप्शन है ए जन्मभूमि एक्सप्रेस, बी कर्मभूमि एक्सप्रेस, सी मातृभूमि एक्सप्रेस, डी संस्कृति एक्सप्रेस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृति एक्सप्रेस। अब इसका व्याख्या देखते हैं। संस्कृति एक्सप्रेस की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2011 में की गई थी। इस ट्रेन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय वे एशियाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जिसका ऑप्शन है ए 1870, बी 1875, सी 1876, डी 1878। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1878। अब इसका व्याख्या देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता को सीमित करना था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था और 14 मार्च 1878 को वायसराय परिषद ने इसे पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थाई सरकार की स्थापना किस स्थान पर की? जिसका ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी रंगून, सी मलेशिया, डी जर्मनी। जिसका सही जवाब होगा ए सिंगापुर। इसका व्याख्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थाई सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? जिसका ऑप्शन है ए ईसाई मिशनरी द्वारा इस्लाम पर आक्रमण, हिंदू ऋणदाताओं द्वारा मुसलमानों का शोषण, सी मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। इसका व्याख्या देखते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा समानांतर सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दीनबंधु मित्रा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा सी दीनबंधु मित्रा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एनी बेसेंट के अतिरिक्त किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया? जिसका ऑप्शन है ए औरोबिंदो घोष,
बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मदन मोहन मालवीय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन 1916 से 18 के दौरान हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जिसका ऑप्शन है ए इलाहाबाद संधि, बी कर्नाटक संधि, सी अलीनगर संधि, डी कानपुर संधि। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। शुजाउद्दौला और शाह आलम के आत्मसमर्पण के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद यह लड़ाई समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? जिसका ऑप्शन है ए बृहत राजपूताना, बी मत्स्य यूनियन, सी बृहत राजस्थान के संयुक्त राज्य, डी राजपूताना क्षेत्र। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बृहत राजपूताना। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मत्स्य यूनियन अथवा मत्स्य के संयुक्त प्रांत की स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। इस प्रांत में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंडिया विंस फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? जिसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसका व्याख्या देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? जिसका ऑप्शन है ए मराठा साम्राज्य, बी दुरानी साम्राज्य, सी मैसूर साम्राज्य, डी सिख साम्राज्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई। 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ।